हेलो हेलो एवरीवन। क्या आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं? ये जो टॉपिक है वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीटेट में आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं माउंटेन के रिगार्डिंग। तो इस टॉपिक में हम ये पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊंचे स्थान माउंटेन क्या होता है? तो ऊंचे स्थान होते हैं, ओके, और नुकीला भाग होता है। बहुत सारे लोगों को ना माउंटेन में, हिल्स में, प्लेटू में कन्फ्यूजन रहता है। तो जो माउंटेन होता है ना उसमें चोटी होती है भाई साहब। तो जिसमें भी चोटी होगी वो माउंटेन ही होगा, जिसमें चोटी नहीं होगी, जो यू शेप में होते हैं, वो हिल्स होते हैं। ओके, तो यही माउंटेन की पहचान है कि इन पे चोटी पाई जाती है। ठीक है, प्लेटू कैसे होते हैं? तो जो प्लेटू होते हैं उन पे चोटी नहीं पाई जाती, ये ऊपर से चपटा होता है, जिसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। टेबल तो देखा ही होगा ना आपने, ऐसा ही होता है। तो ऊपर से ये पूरा चपटा होता है। तो जहाँ पे भी आपको चपटा अगर कुछ बड़ा सा ज़मीन दिखाई देती है, ओके, जो उठा हुआ तो है, ज़मीन एरिया से उठा हुआ है, ठीक है, बट ये ऊपर से चपटा है। ओके, तो इसे क्या कहा जाएगा? प्लेटू या फिर पठार। ओके, मेजर माउंटेन्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के माउंटेन की ही बात की जाए तो सबसे अगर मेन माउंटेन है तो वो हमारा हिमालयन माउंटेन है। ओके, हिमालयन माउंटेन को फोल्डिंग माउंटेन भी कहा जाता है, यंगेस्ट माउंटेन भी कहा जाता है एंड हाईएस्ट माउंटेन भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलता है कि इसमें से कौन सा कथन हिमालय को लेकर गलत है। ओके, तो गलत है तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात सही है। तो ऐसा आता है ऑप्शन कि हिमालयन एक फोल्डिंग माउंटेन है, हिमालय एक यंगेस्ट माउंटेन है, या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अरावली रेंज है। ठीक है, तो अगर ये आया तो अरावली रेंज तो गलत हो गया ना। तो इस तरीके से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, तो हमारा जो हिमालय है ना वो एक फोल्डिंग माउंटेन है। ओके, फोल्डिंग माउंटेन क्यों है? क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के वजह से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एशिया है पहले वो जैसे कि आप लोग जानते होंगे अफ्रीका में जॉइन था, फिर धीरे धीरे ये हमारे एशिया की तरफ आ गया। और जब वो एशिया में जॉइंट हुआ तब क्या हुआ? बहुत ज़ोर से टकराव हुआ, जिसके वजह से हिमालय माउंटेन बना। ओके, यंगेस्ट माउंटेन इसलिए कहा जाता है, जवान है एकदम। क्यों इसे जवान कहा जाता है, यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है? क्योंकि ये सारे माउंटेन से बाद में बना है। जैसे कि अगर अरावली माउंटेन की भी बात की जाए तो बहुत पुराना है। अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात की जाए तो ये भी बहुत पुराना है। यंगेस्ट माउंटेन जो हिमालय है ना वो कुछ साल पहले ही बना है। कुछ साल पहले का मतलब है कि भाई 500 साल पहले की करीब बना है ये, तभी इसे यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है। ओके, और इसलिए जो उसकी मिट्टी है ना वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइड्स होता है, भूस्खलन वगैरह जो होता है वो हिमालयन माउंटेन पे ही होता है। ठीक है, अब ये हाईएस्ट माउंटेन भी है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे माउंटेन्स भी है जिसकी चोटी बहुत बड़ी बड़ी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है ना उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नाम तो सुना ही होगा आपने, माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितने किलोमीटर है? 8,850 मीटर में है। ठीक है, 8,850 मीटर तक इसकी चोटी है। ओके, और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2। ठीक है, K2 जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, नेपाल में इसे सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ओके, और हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जो हैं वो आपस में टकराते हैं, जिसके वजह से इसकी जो हाइट है ना वो हमेशा बढ़ती जा रही है। हिमालय की हर एक साल में वो 1 मीटर या 2 मीटर तक बढ़ जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम हिमालय की लंबाई की बात करें तो कितना है? ये 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश पे जाके ये ख़त्म होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको मैप ड्रॉ करके बताऊँ तो फिर ऐसा कुछ समझ लीजिए हमारा इंडिया है और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से ड्रॉ करते 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 कहाँ आना है हम लोग को? हिमाचल प्रदेश तक आना है। तो हमारा जो हिमालय है वो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है,
इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरोशियन प्लेट्स टकराने के वजह से हिमालय बढ़ना था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो माउंटेन है वो है अरावली रेंज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेंज क्या होता है। रेंज मतलब होता है कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन। माउंटेन जो होते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, कंटिन्यू जो होते हैं माउंटेन उसे रेंज कहा जाता है। तो अरावली रेंज जो है वो भाई कहाँ कहाँ से जाती है, ठीक है। तो गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, पंजाब, दिल्ली एंड हरियाणा तक ये अरावली रेंज फैली हुई है, ठीक है। राजस्थान में अरावली रेंज की सबसे बड़ी चोटी का नाम है माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू आपने सुना ही होगा ना, माउंट आबू एक प्लेस है, वहाँ पे भी मतलब माउंट आबू क्या है, एक हिल स्टेशन है, राइट। अब वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, जिसकी कितनी मीटर मतलब इसकी चोटी कितनी ऊपर तक फैली हुई है? 1722 मीटर तक है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रायसीना हिल है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। तो वो भी जो राष्ट्रपति भवन जिसके ऊपर बनाया गया है वो भी क्या है? अरावली रेंज ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो विंध्याचल माउंटेन। तो विंध्याचल माउंटेन जो है ओके वो क्या करता है? डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ को। अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए यहाँ पे इंडिया बना दिया मैंने, ओके। तो विंध्याचल रेंज ना सा बीचों बीच है, बीचों बीच होने की वजह से हमारे इंडिया को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर का नॉर्थ एंड नीचे का साउथ, ओके। नर्मदा और गंगा को अलग करता है। देखिए अब नर्मदा जो है, वापस से इंडिया का मैप बना दूँ तो ये है हमारा विंध्याचल रेंज। नर्मदा जो है यहाँ से निकलती है, जिसके वजह से गंगा के साथ उनका मुलाकात नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ऊंची चोटी जो विंध्याचल है माउंटेन, सबसे ऊंची चोटी उसकी सद्भावना है, ठीक है। ये याद रखने का, सीटेट में ये सब बहुत डिटेल्स में आते हैं ज्योग्राफी में। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना है। और ये जो भी मैं शेयर कर रही हूँ ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने सीटेट के टाइम पे पढ़े हुए थे, और यही पढ़ के मैं क्लियर भी हुई थी। तो इसलिए मैं उसको अच्छी हैंडराइटिंग में डेली लिखती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो जो विंध्याचल रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात, MP, UP, बिहार एंड झारखंड तक फैला हुआ है, ओके। ये सारा आपको याद रखना है, आता है। अगर हम सतपुरा रेंज की बात करें तो जो विंध्याचल रेंज है ना, जो विंध्याचल रेंज है एंड सतपुरा रेंज है ना, ये दोनों साथ में ही है, ऊपर नीचे आगे ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने जैसा बनाया वैसे ही है, ये लोग ऊपर नीचे हैं, ओके। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए अगर सतपुरा की तो ये है धूपगढ़, ओके, जो कितने मीटर लंबी है? 1350 मीटर लंबी है। और MP में पड़ता है ये धूपगढ़, जो चोटी है ना, धूपगढ़ जो माउंटेन है वो कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। ये जो है नर्मदा और तापी को बीच में है, ओके। मतलब कि देखो नर्मदा, एक मिनट देखिए, तो ये है विंध्याचल रेंज, ये है सतपुरा रेंज, और जो सतपुरा, नर्मदा और तापी है ना, उन लोग का भी मुलाकात नहीं हो पाता क्योंकि उनके बीच में से ही नर्मदा और तापी रिवर निकलती है। तो नर्मदा और तापी नदी के बीच में है ये सतपुरा रेंज, जो नर्मदा और तापी को अलग करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी नदी अरेबियन सी में फ़्लो होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में फ़्लो होती है। इसके अलावा जितनी भी रिवर्स हैं सारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ओके। चलिए सतपुरा रेंज कहाँ कहाँ से फैला हुआ है? गुजरात, MP, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, छोटा सा ही है, ठीक है। गुजरात, MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ फैला हुआ है ये, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो ये हो गया रेंज के बाद।
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा माउंटेन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अच्छा लगा। अगर आपको मेरे नोट्स भी अच्छे लग रहे हैं कि मैं शेयर करूँ कि नहीं शेयर करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाती रहूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।